नमस्कार जी सभी को, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है थर्मोडायनेमिक्स की अगली वीडियो के अंदर। और मुझे आप सबको ये बताते हुए बहुत ही खुशी का एहसास हो रहा है कि हम थर्मोडायनेमिक्स की जो गीता है, या मैं कहूँ थर्मोडायनेमिक्स की जो कहानियों का ग्रंथ है, उसके तीसरे अध्याय पर पहुँच चुके हैं। पिछले दोनों के अंदर हमने फर्स्ट के अंदर जो फर्स्ट एक मैं चैप्टर कहूँ थर्मोडायनेमिक्स का, जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। ज़ीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, फ्रॉम द लिमिटेशंस ऑनवर्ड। ज़ीरोथ लॉ की लिमिटेशन है तो भैया फर्स्ट आया, फर्स्ट की लिमिटेशन है तो भैया सेकंड आया, सेकंड की लिमिटेशन ये वाली थी तो भैया ये थर्ड आ गया। और भैया कह लीजिए, बहन कह लीजिए, आंटी अंकल जो मर्जी। तो इन लॉज की जो बेसिक डिस्कशन थी और जो फिनोमिनाज थे, चारों टाइप के प्रोसेसेस थे, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक, इन सब की हमने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया। एंड इन द सेकेंड चैप्टर आई मस्ट से वी डिस्कस्ड अबाउट एंट्रोपी। एंट्रोपी के अंदर बहुत एंट्रोपी की जो चीज़ें थी, चीज़ें इन द सेंस उसका कॉन्सेप्ट, उसकी रिलेशनशिप विद ज़ीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इन सब को हमने डिस्कस किया। एंट्रोपी को यूज़ करके हम किस तरीके से अपनी पुरानी की हुई इक्वेशंस को एक नए अवतार में देख सकते हैं, या मैं कहूँ एक नए तरीके से डिराइव करने की मैथडोलॉजी भी हमने डिस्कस की। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हम करते जाएंगे। सो बेसिकली फ़िलहाल जो मैं बात करूं कि आई एम ट्राइंग टू मेक द कॉन्सेप्ट्स क्लियर इन योर माइंड्स, ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स बैठ जाएं। पहले हम वो करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। So today I am here with a new topic, thermoelectric effects. Thermoelectricity एक entirely मैं कहूँ कि segregated फॉर्म में हम इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका डिपेंडेंस जो रहेगा, इसकी रिलेशनशिप रहेगी, वो वहीं रहेगी। और एज इट नेम इट्स इंडिकेट्स, यहाँ पर आपको थर्मोकपल भी पूछा जा सकता है, आपको ये सीबेक इफेक्ट जो है इसको भी पूछा जा सकता है कि ये क्या होता है। अब आपको देख लें सीबेक पीछे बैठ के देखने वाला, बैक है ये, बैक नहीं है। सो ऐसा नहीं है कि आपको पीछे की तरफ देखना है, पीछे की तरफ यहाँ देखना है, बोर्ड पर देखना है और नहीं। सो देखिए, सीबेक इफेक्ट है, पेल्टियर इफेक्ट है, थॉमसन इफेक्ट है, सब हम करते जाएंगे धीरे धीरे। आज हम सीबेक इफेक्ट की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये टर्म समझा दूं कि थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, थर्मोकपल क्या होता है। आप लोगों ने BF-GF कपल तो सुना होगा, आप लोगों ने टॉर्क प्रोड्यूस करने वाली फोर्सेस का कपल भी सुना होगा, और यहाँ पर थर्मोकपल, टेम्परेचर का कपल, ये कौन सी बला है। आज हम इसी बला को देखेंगे। ये क्या है, बेसिकली ये बला नहीं है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं कहूँ कि कॉन्सेप्ट है। सो थर्मो इलेक्ट्रिक, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, थर्मो प्लस इलेक्ट्रिक। थर्मो मीन्स हीट, temperature, electric means electricity. So temperature induced electricity या heat induced electricity, उसको हम बोलेंगे थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, और उस इफेक्ट को बोलेंगे थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या बात हुई, ये तो लेमन लैंग्वेज हो गई। अब आपको जो एग्जामिनेशन में लिखना है उसको नोट डाउन कीजिए। When two dissimilar metals are joined such that they are in the form of wires, and the points at which they are joined are called junctions, and if they are connected in series and there exists a temperature difference between the two junctions, then a current is set up in the circuit. We call it thermoelectric current, and the phenomena is called thermoelectric effect. Or you may say the phenomena of generation of electric current in a thermocouple which whose ends are maintained at different temperatures is called thermoelectric effect. होता क्या है कि हम दो डिसिमिलर मेटल्स ले लेते हैं। डिसिमिलर मतलब अलग अलग, लाइक जैसे एक मेरे पास कॉपर है, सस्ते सस्ते लेंगे हम, बहुत ज़्यादा महंगे की हमारी औकात नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। कंडक्टर्स लेंगे हम, कॉपर ले लिया, एक आयरन ले लिया, और इनकी वायर्स ले ली ताकि यहाँ पर हम इनको सीरीज़ में इस तरीके से ज्वाइन कर दें। ये जो जॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स हैं, इनको हम बोलते हैं जंक्शन। और हम क्या करते हैं, एक साइड, सपोज ये वाली साइड यहाँ पर मैंने आइस रख दी और ये कूलिंग कर दी है इसकी, एंड इस साइड सपोज मैंने यहाँ पर रख दिया एक बर्नर, और ये बर्नर इसको क्या कर देगा, हॉट, गर्मी का एहसास। तो गर्मी सर्दी दोनों का एहसास हम यहाँ कर रहे हैं। तो ये बर्नर में एक बार इरेज कर देती हूँ,
बर्फ़ भी हटा देती हूँ ताकि किसी को गर्मी ना लगे, किसी को सर्दी ना लगे। सो इसको हम बोलते हैं थर्मोकपल। टू वायर्स of different metals are joined together, then their ends constitute the junctions, and they together in combined form they are called thermocouple, and the points at which ends of the wires are connected together are called junctions। तो 1 2 दो जंक्शन यहाँ पर हैं। कॉपर आयरन हो सकता है, कॉपर बिस्मथ हो सकता है, अलग अलग मैं कहूँ कि पेयर्स हो सकते हैं। बिस्मथ एंटीमनी भी एक पेयर रहता है, एक कपल रहता है। ये क्या हो गया, बिस्मथ और एंटीमनी का भी एक कपल है। सो जब हम कॉपर और आयरन को एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं, ये भी एक थर्मोकपल है। इसी तरीके से हम कॉपर और बिस्मथ को भी एंड टू एंड ज्वाइन कर सकते हैं। कॉपर हो गया, बिस्मथ आप कहेंगे कि फिश बना दी, फिश नहीं है। आप ज़रूरी नहीं है कि ऐसे भी शो कर सकते हैं। जॉइंट दिखाना, जंक्शन दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इस फॉर्म में, दैट इज़ वाई मैंने ऐसे शो किया। सो कॉपर बिस्मथ हो सकता है, कॉपर आयरन हो सकता है। एक साइड, एक जंक्शन को हम हॉट करेंगे, दूसरे जंक्शन की हम कूलिंग करेंगे। अब आपको ये पता है, हम लोगों ने पिछले चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ा कि कार्नोट साइकिल ने क्या काम किया था। सो विल राइट दैट कार्नोट साइकिल कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क, एंड देयर इज एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल हियर विच परफॉर्म्स रिवर्स एक्शन, या मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम हीट एनर्जी, की हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिकल में। वहाँ पर हमें प्रॉब्लम आई थी जब हमें हीट को मैकेनिकल में तो कर लिया था, अब हीट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। देयर इज अनदर एग्जांपल, आपने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग सबने पढ़ रखा है, तो रिवर्स प्रोसेस कह सकती हूँ मैं, बट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बेसिकली नॉट रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन आप कह सकते हैं कि हम उल्टी डायरेक्शन में चलने की कोशिश करेंगे। So you know that in Joule's law of heating, the passage of electric current through a conductor or a resistance produces heat, and electrical energy is converted into heat energy over there. So this is an irreversible process, but if we reverse the direction of current, heat is still produced in the resistance. ऐसा नहीं होता कि आप करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो करंट जनरेट हीट जो है वो रिवर्स हो जाएगी, वापस अंदर चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे। सो कहने का मतलब है कि द प्रोसेस कैन नॉट बी यूज टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमें पता है डिसिपेटिव था, एनर्जी लॉसेस कर रहा था हमारे, मैं कहूँ कि जितनी एनर्जी, जितनी इनपुट हम दे रहे थे वो सारी एनर्जी को मैं कहूँ कि वेस्टेज के अंदर लेके जा रहा था, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस में से जब आप करंट पास करवाते हैं तो आपको हीट पता है, I स्क्वायर RT फॉर्मूला होता था। I वॉज करंट, R वॉज रेजिस्टेंस, एंड T इज़ द टाइम फॉर विच करंट इज़ बीइंग फ्लोइंग इन दिस वायर। तो ये जो फॉर्मूला हीट का था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमने कहा कि ये है, और जितना ज़्यादा करंट पास होगा या जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा या जितने ज़्यादा टाइम के लिए ये पास हो रहा है, उतनी ही ज़्यादा हीट इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है। तो हमने कहा कि अगर हम जूल्स लॉ को रिवर्स कर दें कि मैं ये करंट की डायरेक्शन भैया इधर से ना ला के इधर से ले आऊँ, तो अगर पहले हीट रिलीज़ हुई थी तो क्या वो हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी? नहीं होती। So that is why we call that Joule's law of heating is an irreversible process. So we cannot use this process to convert heat energy into electrical energy. कि मैं वायर को गर्म कर दूं और करंट प्रोड्यूस हो जाए, is it possible? Joule's law of heating में ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हम ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स हमारी हेल्प करेगी। So I must say that heat can be converted into electrical energy by another process. We call it thermoelectric effect or Seebeck effect. पीछे बैठ के देखते रहिए। So if we take two dissimilar metals, say copper and iron, and connect them in series so as to form two junctions. Suppose this is junction A and this is junction B, and let us suppose we have connected a galvanometer here to measure the value of current. तो मान लीजिए कि मैंने करंट मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगा दिया सीरीज में। सो कनेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज देयर जस्ट टू रिप्रेजेंट वेदर करंट इज देयर इन द सर्किट और नॉट। क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है, कोई बैटरी यहाँ नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ कहीं आप बैटरी लगा देंगे तो ऑब्वियसली करंट फ्लो करेगा, गैल्वेनोमीटर रीडिंग देगा। गैल्वेनोमीटर यहाँ लगाने के पीछे हमारा मकसद है करंट को मेजर करना, कि करंट जो है वो किस तरीके से इस सर्किट के अंदर फ्लो करेगा, वो हमें देखना है।
सो आप लोग ये कह सकते हैं कि जो ये सिचुएशन है, या जो मैं कहूँ कि ये जो अपरेटस है, इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोकपल बोलते हैं। और जो ईएमएफ अंदर जनरेट हो रही है यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं थर्मो ईएमएफ। क्योंकि अगर कहीं पर करंट फ्लो कर रहा है तो करंट का रीज़न हमेशा कोई ना कोई की ईएमएफ हमेशा रहती है। सो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मो ईएमएफ। द ईएमएफ जनरेटेड इन अ थर्मोकपल विच कॉन्स्टिट्यूट थर्मोइलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड थर्मो ईएमएफ एंड थर्मो ईएमएफ इज द कॉज ऑफ थर्मोइलेक्ट्रिक करंट। तो क्योंकि सीबेक ने इसको डिस्कवर किया था, आपको समझ आ रही है ये बात, शायद 1823 के अंदर जाकर कुछ डिस्कवरी इसकी हुई। तो इधर उधर हो सकते हैं ईयर्स जो है, हमें उससे मैं कहूँ कि इतना लेना देना नहीं होना चाहिए। थोड़ा हमारा फोकस कहाँ रहना चाहिए कि व्हाट हैज़ बीन हैपेंड हियर। तो क्योंकि सीबेक ने डिस्कवर किया, इस वजह से हम इसको सीबेक इफेक्ट भी कह देते हैं। सो प्रोडक्शन ऑफ थर्मोइलेक्ट्रिक करंट इन अ थर्मोकपल व्हेन वन ऑफ द जंक्शन इज हीटेड एंड कीपिंग अदर कोल्ड इज कॉल्ड सीबेक इफेक्ट। तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई है सीबेक इफेक्ट की। एंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ थर्मो ईएमएफ डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ टू मेटल्स विच आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ थर्मोकपल एंड ऑल्सो ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू जंक्शंस। सो थर्मोकपल में इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि आपने कौन से मेटल्स लिए हैं और कितनी हीटिंग इन दो एंड्स पर आपने करी है। एक हॉट रखा है हमने, दूसरा जंक्शन कोल्ड रखा है। सो दिस वन इज कोल्ड एंड दिस वन इज हॉट। ये कितना कोल्ड है, कितना ठंडा ठंडा कूल कूल है, ये कितना गर्मा गर्म है, गर्मी का एहसास देता है। सो इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस एज वेल एज नेचर ऑफ मेटल्स ये डिसाइड करेंगे कि थर्मो ईएमएफ कितनी जनरेट होगी और किस डायरेक्शन में जनरेट होगी और कितना थर्मो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस करके हमें दे देगी। सो और आपको याद रखने के लिए मैं बता दूं कि अगर हमारे पास कॉपर और आयरन का थर्मोकपल है, इफ़ देयर इज़ अ थर्मोकपल, मैं यहाँ छोटी सी एक टेबल बनाना चाहूँगी जस्ट टू रिमाइंड यू। इसको इरेज कर देती हूँ एक बार ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन सा थर्मोकपल। अब हमें कैसे पता चलेगा कि करंट कॉपर टू आयरन जा रहा है, आयरन टू कॉपर जा रहा है, कहाँ से जा रहा है। सो उसके लिए है, मैं यहाँ लिख देती हूँ नेम ऑफ थर्मोकपल, कि कौन सा थर्मोकपल हम कंसीडर कर रहे हैं। एंड उसके बाद मैं आपको बताऊँ याद रखने का तरीका, है ना, रिमेम्बरेंस चलो हम साइड पर करेंगे। यहाँ पर हम बोल देते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, और यहाँ पर रिमेंबर आपको याद कैसे रखना है। इफ़ देयर इज़ कॉपर आयरन थर्मोकपल, उसी के नेम से जाना जाता है जो दो मेटल्स हम यूज़ कर रहे हैं। इफ़ देयर इज़ कॉपर आयरन थर्मोकपल, तो याद रखने का तरीका क्या है, हॉट कॉफ़ी। गर्मी में कॉफ़ी कौन पीता है तो आई से भी आपको याद करवाऊंगी, हॉट कॉफ़ी। CO stands for copper, FE stands for iron। तो करंट विल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू आयरन, यहाँ लिखा है हॉट, तो थ्रू हॉट जंक्शन, ऐसे हमें याद हो जाता है। रीज़न की बात हम आगे करते हैं। कॉपर से आयरन की तरफ हॉट जंक्शन से होता हुआ, सो यू हैव सीन दैट दिस करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आप कहेंगे इतनी गर्मी में कॉफ़ी कौन पीता है, तो याद रखने का एक और तरीका बता देती हूँ आपको, आइस। आइस याद रखिए, आइस आयरन टू कॉपर, आयरन टू कॉपर, क्योंकि आइस ठंडी होती है, कूल कूल होती है, तो थ्रू कोल्ड जंक्शन। सो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, आयरन टू कॉपर थ्रू कोल्ड जंक्शन। ये याद रखने का तरीका हो गया कॉपर आयरन थर्मोकपल का। कॉपर बिस्मथ थर्मोकपल अगर मेरे पास है तो याद रखने का तरीका है क्यूबिक, Cu कॉपर, कॉपर टू Bi bismuth, C stands for cold junctions, so through cold junction। अगर मेरे पास एक कॉपर है और दूसरा बिस्मथ है, ये एंड हॉट है और ये एंड कोल्ड है, तो करंट को फ्लो होना है कॉपर से बिस्मथ, कॉपर से बिस्मथ थ्रू कोल्ड जंक्शन। इस तरीके से हॉट उल्टा हो जाएगा। सो क्यूबिक नेम से आप इसको याद रख सकते हैं। अनदर इज बिस्मथ एंटीमनी थर्मोकपल, बिस्मथ एंटीमनी, एंटीमनी का सिंबल आपको पता है SB होता है,
सो बिस्मथ एंटीमनी थर्मोकपल, इसको याद रखने का तरीका है ABC। ABC तो आपको सबको आती है, छोटे बच्चे को भी आती है। A स्टैंड्स फॉर एंटीमनी, यहाँ लिखती हूँ क्योंकि रिमेम्बरेंस हम इधर लिख रहे हैं, ABC। A स्टैंड्स फॉर एंटीमनी मीन्स SB, B स्टैंड्स फॉर बिस्मथ, so antimony to bismuth, and C stands for cold junction, so through cold junction। यानी कि अगर मेरे पास थर्मोकपल ऐसा है जो कि बिस्मथ और एंटीमनी से मिलकर बना है, वन साइड इज हॉट वन साइड इज कोल्ड, तो करंट विल फ्लो फ्रॉम एंटीमनी टू बिस्मथ, एंटीमनी टू बिस्मथ थ्रू कोल्ड जंक्शन। तो ये हो गए याद रखने के तरीके कि कौन से दो मेटल्स थर्मोकपल फॉर्म कर रहे हैं, तो उनका जो करंट है वो किस डायरेक्शन में और किस जंक्शन के थ्रू फ्लो करेगा। गैल्वेनोमीटर हमें जस्ट ये बताता है कि करंट भैया सर्किट के अंदर आ गया है। अब सीबेक अंकल ने इसका रीज़न भी बताया। आप कहेंगे कि पीछे बैठे थे डेस्क पे, पीछे बैठ के भी उन्होंने रीज़न समझाया। सो इसका इतना सब डिस्कशन के बाद वी मस्ट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ सीबेक इफेक्ट। आप इसके बाद लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, इसके बाद हेडिंग दे दीजिए कॉज ऑफ सीबेक इफेक्ट। जब तक हमें रीज़न समझ नहीं आ जाता, आपको रीज़न समझ नहीं आ जाता, मैं ये बोर्ड, ये लेक्चर, ये वीडियो, ये क्लास नहीं छोड़ूंगी और आपको भी नहीं छोड़नी चाहिए। सो कॉज बड़ा आसान है। हाँ, आप लोग लिखेंगे कि हमें पता है कि सारे मेटल्स के अंदर फ्री कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि हम लोग मेटल्स को ही ज्वाइन कर रहे हैं, तो सबके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑल द मेटल्स कंटेन फ्री कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एवरी मेटल इज डिफरेंट, सबके अंदर डिफरेंट होती है। सो अ थर्मोकपल हैज़ टू डिफरेंट मेटल्स, दैट मीन्स two different electron density metals are joined together. Then electrons from the higher density will try to flow to the lower density. जिस metal की density high है, electron will tend to flow from that metal to another metal जिसके अंदर density कम है। सो मैं ये कह सकती हूँ द मेटल हैविंग हायर डेंसिटी विल एक्वायर पॉजिटिव पोटेंशियल, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकली जा रहे हैं, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। जहाँ अक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जाती है वहाँ आपको पता है पोटेंशियल हाई हो जाता है। अब जो दूसरा वाला जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, डिफ्यूजन प्रोसेस आपने पढ़ा है, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन दैट मैं कहूँ कि जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है कि जो पार्टिकल्स हैं दे ट्राई टू मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन। तो ऐसे आपने दो मेटल्स को ज्वाइन किया, इस तरीके से आपने दो मेटल्स को ज्वाइन किया। सपोज इधर इस मेटल में डेंसिटी हाई है, इस मेटल में डेंसिटी लो है, सो इससे इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाने शुरू हो जाएंगे। अब हाई से लो की तरफ जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकलेंगे बाहर, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो पोटेंशियल हाई हो गया, तो ये वाला मेटल हायर पोटेंशियल पर चला जाएगा और दूसरे वाला मेटल लोअर पोटेंशियल पे, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन्स पहुँच रहे हैं, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव मतलब नेगेटिव पोटेंशियल। सो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस in electron densities, a diffusion process starts, and due to diffusion of electrons a potential gradient, a potential difference exists between two metals, और जहाँ potential difference आ जाता है वहाँ current आ जाता है, charges flow करने लग जाते हैं। So this potential difference between these two metals is called contact potential, क्योंकि दो metals के एक दूसरे के टच में आने के बाद ये पोटेंशियल आया, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, कि दोनों का जुड़ने का पोटेंशियल। एंड द ईएमएफ जनरेटेड इज कॉल्ड थर्मो ईएमएफ, जहाँ पोटेंशियल है वहाँ ईएमएफ भी होगी। So if both the junctions have same temperature, then positive potential is equal to negative potential, so no current is produced. तो जितना पॉजिटिव है अगर उतना ही नेगेटिव है तो कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। अब हमें उस करंट को प्रोड्यूस करवाना है, इसी वजह से हमने हॉट और कोल्ड किया। अदरवाइज आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब दो डिफरेंट मेटल्स हैं, उनकी डेंसिटीज डिफरेंट है, तो हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ही जाएंगे भैया, उनको कोई रोक नहीं सकता है। तो करंट तो फ्लो हो गया, तो टेम्परेचर डिफरेंस क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर भी गए एक बार, लेकिन जैसे ही बैलेंसिंग हो जाएगी दोनों की, करंट विल स्टॉप। सो टू कीप द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग एंड टू
maintain continuous supply of current in this circuit, we need to maintain that density gradient, that density difference between these two metals. तो वो डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमने एक साइड को हॉट करना शुरू कर दिया, दूसरी साइड को कूल करना शुरू कर दिया। अब जहाँ से मैंने हॉट किया है वहाँ पर मुझे पता है इलेक्ट्रॉन जूम 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 ज़्यादा मोशन मिल जाएगी उनको। अब मोशन ज़्यादा मिलेगी तो वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, और जो ठंडा है वहाँ वैसे भी गर्मी है, गर्मी में कौन रहना पसंद करता है इतनी, और जो ठंडा है वहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे। सो एक पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा मेंटेन रहता है एंड चार्ज कैरियर्स कीप ऑन मूविंग। सो हॉट टू कोल्ड, हॉट टू कोल्ड, हॉट टू कोल्ड, ये जाने की कोशिश करते रहेंगे। सो इन दिस वे करंट विल कीप ऑन फ्लोइंग इन दिस सर्किट। सो व्हेन द जंक्शंस आर एट डिफरेंट टेम्परेचर, so their density difference is maintained and continuous current will keep on flowing. So clearly contact potential depends on temperature. ये यहाँ पर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जो, उसमें सीबेक इफेक्ट क्या होता है। सीबेक इफेक्ट क्या होता है कि आपने हॉट एंड कोल्ड किया और दो डिफरेंट मेटल्स लिए, उनको ज्वाइन करवाया, कांटेक्ट पोटेंशियल आया, वो कांटेक्ट पोटेंशियल मेंटेन रहे तो हमने हॉट एंड कोल्ड किया, डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट किया एंड करंट कीप ऑन फ्लोइंग। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं एक ही फ्लो के अंदर बोल जाती हूँ। कॉज ऑफ सीबेक इफेक्ट, यू जस्ट नोट इट डाउन, आपके नोट्स बन जाएंगे। सो विल राइट ऑल द मेटल्स हैव फ्री कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी in every metal is different. When we join these two different metals with each other to form a thermocouple, electrons will tend to flow from a metal having higher electron density to a metal having lower electron density according to the process of diffusion. So metal having higher electron density acquires positive potential and metal having lower electron density will acquire negative potential. But if both the two junctions are at same temperature, then temperature difference is 0. Then both junctions will have equal and opposite potentials. So positive potential will be equal to negative potential. No net current will be produced in the circuit, will not flow in the circuit. So when the junctions are at different temperature, their density difference is maintained and continuous supply of current will be maintained in this thermocouple. सो आपको पता है कि समझ आ गया होगा कि कॉन्टैक्ट पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। सो ये कहानी शुरू होती है थर्मो इलेक्ट्रिसिटी की। हमने सीबेक इफेक्ट कर लिया, इसके बाद हम पेल्टियर इफेक्ट, थॉमसन इफेक्ट, थर्मो ईएमएफ सब की बात डिटेल में करते चले जाएंगे और चीज़ों को समझते चले जाएंगे। अब क्योंकि जो आगे इसके बाद आएंगे पेल्टियर अंकल आएंगे, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि भैया उल्टा क्यों नहीं हो सकता, क्या मैं थर्मोकपल लेकर करंट फ्लो करवाऊं तो एक जंक्शन हॉट एक कोल्ड होता है या नहीं होता। आप सोचिए ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, हम बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।